हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आरएफ सिग्नल जनरेटर के बारे में। तो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड होता है आरएफ, दूसरा होता है सिग्नल जनरेटर। तो आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आरएफ का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। सिग्नल जनरेटर मतलब उस सिग्नल को जनरेट करता है। तो ऐसा सिग्नल जनरेटर जो आरएफ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है इसको जनरेट करता है, तो इस प्रकार के सिग्नल जनरेटर को बोलते हैं आरएफ सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो इसका भी कोई कुछ रेंज होता है, ठीक है। आरएफ जो सिग्नल जनरेटर होता है उसका भी एक रेंज होता है। तो हम लोग समझते हैं आरएफ सिग्नल जनरेटर के बारे में। तो ये आरएफ सिग्नल जनरेटर हैज ए साइनसॉइडल आउटपुट। तो जो आरएफ सिग्नल जनरेटर होगा इसका जो आउटपुट होगा साइनसॉइडल होगा। साइनसॉइडल का कहने का मतलब है कि साइन वेव होगा या तो कोसाइन वेव होगा इसका आउटपुट, विथ ए फ्रीक्वेंसी रेंज समवेयर इनटू 100 किलोहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इतने रेंज में होता है आपका आउटपुट, इसका इतना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है, आरएफ सिग्नल जनरेटर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आरएफ ऑसिलेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ब्लॉक होता है एम्पलीफायर का होता है। फिर थर्ड जो ब्लॉक होता है कैलिब्रेशन एटूनेटर का होता है। यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलता है और यहाँ से एक लगा होता है आउटपुट लेवल मीटर, ठीक है। वो आउटपुट के लेवल को मेजर करने के लिए यहाँ पे आउटपुट लेवल मीटर लगा होता है। तो यहाँ से जो आरएफ ऑसिलेटर है, यहाँ से ऑसिलेटर क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है। तो यहाँ से आरएफ जो ऑसिलेटर है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यहाँ से जनरेट करेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा, एम्पलीफायर के पास जाएगा। अगर इस ऑसिलेटर से जो सिग्नल जनरेट हुआ है इसका स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, तो एम्पलीफायर के पास जाएगा, इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। जितना भी हम लोग को जरूरत होगा उसके हिसाब से जो एम्पलीफायर है उसके स्ट्रेंथ को, उसके लिए एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, कैलिब्रेशन एटूनेटर के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट लेवल मीटर है उसको देखेगा कि कितना हम लोग को आउटपुट चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ पे कैलिब्रेशन एटूनेटर के पास जाता है। एटूनेटर क्या होता है, जो भी इसका स्ट्रेंथ है उसको कम करने का कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम लोग को इसके स्ट्रेंथ को कम करना है तो एटूनेटर का यूज करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग को टोटल आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो यह होता है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अभी हम लोग समझते हैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट। द आरएफ ऑसिलेटर हैज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी रेंज स्विच, ठीक है। जो आरएफ ऑसिलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है। कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कंट्रोल करता है एंड फ्रीक्वेंसी रेंज स्विच होता है। तो आरएफ जो ऑसिलेटर हम लोग यूज करेंगे वो एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी रेंज स्विच होगा, ठीक है, टू सिलेक्ट आउटपुट ऑफ एनी डिजायर फ्रीक्वेंसी। तो ये भी जो आरएफ ऑसिलेटर है उसके द्वारा हम लोग डिजायर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करा सकते हैं। जितना भी हम लोग को आउटपुट पे डिजायर फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑसिलेटर जो आरएफ ऑसिलेटर का जो यूज करते हैं, जो ऑसिलेटर सर्किट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर या फिर हॉटले ऑसिलेटर। तो हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कॉलपिट ऑसिलेटर क्या होता है, हॉटले ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक हम लोग समझते हैं कि कॉलपिट ऑसिलेटर में जो ऑसिलेटर सर्किट होता है उसमें एक C1 होता है, एक C2 होता है, एक L होता है, ठीक है। और जो हॉटले ऑसिलेटर होता है उसमें एक L होता है, दो L होता है, L1 L2, एक कैपेसिटेंस होता है C, ठीक है। यही होता है जो यहाँ पे C1 C2 L है। और यहाँ पे जो L1 L2 और C है इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे जब उसका सर्किट देखेंगे आप लोग, फिर जो और कॉलपिट ऑसिलेटर या हॉटले ऑसिलेटर का, तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट जो यहाँ से मिलेगा उसके कुछ पास में ही इधर आपको यहाँ पे सर्किट लगा होगा, फेज शिफ्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज होता है C1 C2 और L का कॉलपिट में, और हॉटले में L1 L2 और C का यूज होता है। तो इसका जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी आता है वो कितना आता है, तो F इक्वल टू 1/2 पाई रूट में C इक्वलेंट आता है, क्योंकि C दो बार है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए C इक्वलेंट हो जाता है। यहाँ बात करें हम लोग हॉटले ऑसिलेटर का, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आता है
एफ इक्वल टू आता है 1/2 रूट में एल इक्वलेंट इंटू सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी वन केवल एक ही है, यहाँ पे वन जो सी है केवल सी रहेगा, और जो L1 और L2 है इसका समेशन रहता है, तो एल इक्वलेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 L है इसलिए इसका इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यह होता है इसका फ्रीक्वेंसी। इसका हो गया कॉलपिट ऑसिलेटर का, यह हो गया आपका हॉटले ऑसिलेटर का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इसमें एम्पलीफायर यूज किए हैं, तो दूसरा इसके में जो ब्लॉक होता है बेसिक ब्लॉक वो एम्पलीफायर का होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी सिग्नल रहेगा उसका स्ट्रेंथ अगर कम है तो इसको हाई करने का कोशिश करेगा। ठीक है, द एम्पलीफायर इंक्लूड ऑन आउटपुट एम्पलीट्यूड कंट्रोल। तो जो एम्पलीफायर होगा वो आउटपुट के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने का काम करेगा। दिस अलाउ द वोल्टेज अप्लाई टू द एल्टरनेटर। तो इसके कंट्रोल करके कहाँ पे जाएगा, एटोनेटर के पास जाएगा। ठीक है, एटोनेटर को इसको देंगे। तो एटोनेटर का क्या काम होगा, वी सेट ए कैलिब्रेशन पॉइंट ऑन द आउटपुट लेवल मीटर। तो आउटपुट जो लेवल मीटर होगा उसको क्या करेगा, उस पर कैलिब्रेशन पॉइंट पे उसको सेट करेगा। ठीक है, जो भी एटोनेटर होगा। तो यह होता है एम्पलीफायर ब्लॉक का काम। फिर यहाँ पे एक आता है आउटपुट लेवल कैलिब्रेशन, जो कि ऊपर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो आउटपुट लेवल जो कैलिब्रेशन होता है उसका काम क्या होता है, द आउटपुट लेवल मस्ट बी रीसेट टू दिस कैलिब्रेशन पॉइंट एवरी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंज। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट लेवल होगा उसको हम लोग रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जिस टाइम पे इसको रीसेट कर सकते हैं इसके द्वारा, और फ्रीक्वेंसी को यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं जो आउटपुट लेवल मीटर होता है यहाँ से। ठीक है, अगला कैलिब्रेशन एटोनेटर। कैलिब्रेशन एटोनेटर का काम क्या होगा, दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट आउटपुट वोल्टेज लेवल्स आर करेक्ट और इंडिकेटेड ऑन द कैलिब्रेटेड एटोनेटर। कैलिब्रेटर एटोनेटर का काम क्या होगा कि जो अगर हम लोग का स्ट्रेंथ कम है, अगर हम लोग का स्ट्रेंथ अधिक है तो इसको कम करने का काम करेगा। अगर हम लोग का स्ट्रेंथ सही है, जितना हम लोग को आउटपुट चाहिए, तो उसको कुछ नहीं करेगा, उसको सेम भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नेसेसरी आवश्यक हो जाता है टू इंश्योर दैट आउटपुट वोल्टेज लेवल्स और करेक्ट, जो आउटपुट वोल्टेज लेवल हो करेक्ट है कि नहीं, एज इंडिकेटेड ऑन द कैलिब्रेटेड एटोनेटर। और यहाँ से इसको इंडिकेट किया जाता है कि जो भी हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ठीक है कि नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इसमें मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इसमें कहाँ पे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो मोस्टली आरएफ जनरेटर इंक्लूड एएम एंड एफएम ऑफ आउटपुट। तो जो भी मोस्टली आरएफ जनरेटर होता है उसमें एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसके आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एएम मॉड्यूलेशन होता है, कहाँ पे एफएम मॉड्यूलेशन होता है, उसको हम लोग देखते हैं कि एएम इज यूजुअली ए कम्प्लीट इन एम्पलीफिकेशन स्टेज। जहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं वहीं पे हो जाता है एएम मॉड्यूलेशन। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है एएम मॉड्यूलेशन वहीं पे एम्पलीफिकेशन स्टेज में ही। अगला पॉइंट, एफएम यूजुअली परफॉर्म्स एट ऑसिलेटर स्टेज। और जो एफएम होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, वो ऑसिलेटर स्टेज में होता है। ठीक है, ऑसिलेटर स्टेज में जो होता है वो एफएम मॉड्यूलेशन होता है वहां पे। अगला पॉइंट, वन मेथड ऑफ एफएम द ऑसिलेटर यूजेज ए वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर डायोड। तो ऑसिलेटर में हम लोग को एक वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर डायोड का यूज करते हैं, जहां से हम लोग एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, जहां पे एफएम कंप्लीट होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जो आरएफ सिग्नल जनरेटर है उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यह होता है इसका होता है कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आरएफ सिग्नल जनरेटर का। तो सबसे पहले इसमें ब्लॉक जो आता है वो आरएफ ऑसिलेटर का आता है, फिर सेकंड ब्लॉक जो होता है वो एम्पलीफायर का आता है, फिर थर्ड ब्लॉक जो होता है वो कैलिब्रेशन एटोनेटर का होता है। यहां से एक लगा होता है आउटपुट लेवल मीटर। ठीक है, फिर एक ब्लॉक होता है इंटरनल एफएम सोर्स का, और एक ब्लॉक होता है आपका इंटरनल एएम सोर्स का, और यहां से हम लोग दिया जाता है क्या, पावर सप्लाई। ठीक है, इसको पूरी तरह सील्ड किया जाता है बाहर से। ठीक है, जिसको बोलते हैं आरएफ सील्डिंग। तो आरएफ जो नॉइज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज होता है, उसको यहाँ से टोटली अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, टोटली यहाँ से ब्लॉक करने का काम करता है आरएफ सील्डिंग। ठीक है, आरएफ सील्डिंग का काम क्या होता है,
टोटल यहाँ से शील्डिंग होगा, उसको बोलेंगे आरएफ शील्डिंग। इसका काम क्या होगा कि जो आरएफ नॉइज होगा उसको अंदर नहीं आने देगा। और जो सारे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उसको भी शील्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरनल एफएम सोर्स है, यहाँ पे एक इंटरनल एएम सोर्स है, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक स्विच लगा हुआ है S1, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है S2। जब हम लोग को यहाँ पे इंटरनल एफएम इनपुट है, यहाँ पे एक्सटर्नल एफएम इनपुट है, यहाँ पे एक्सटर्नल एएम इनपुट है। और यहाँ से जब S1 यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे से हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल एफएम इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, आरएफ ऑसिलेटर को, ठीक है। जब हम लोग इनपुट एफएम सोर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका नोब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम लोग इंटरनल एफएम सोर्स देंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से अगर हम लोग को एएम वाला चाहिए, इंटरनल एएम सोर्स, तो इस नोब को यहाँ पे करना होगा, ठीक है, ठीक है। इस जो S2 है, स्विच जो है सेकंड वाला स्विच है, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से कहा किया जाएगा इंटरनल एएम सोर्स से, ठीक है, एम्पलीफायर के पास जाएगा। अगर हम लोग को एक्सटर्नल चाहिए एएम इनपुट, ठीक है, तो इसको स्नोब को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इस नोब को यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल एएम इनपुट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और कहाँ पे जाता है, एम्पलीफायर के पास जाता है। पावर सप्लाई हम लोग यहाँ से देते हैं, इनपुट पावर यहाँ से हम लोग को देते हैं। तो यह होता है इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। आरएफ शील्डिंग का काम क्या होता है कि जो आरएफ नॉइज होता है उसको ब्लॉक करने का काम करता है आरएफ शील्डिंग। और एक बात कि सारे ब्लॉक भी शील्डिंग होते हैं और कंप्लीट शील्डिंग भी होता है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो आरएफ सिग्नल जनरेटर होता क्या है, इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इन सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जाए ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से इसको लिख सके और आपके पास नॉलेज भी रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।